अब मैं आपको बताऊं, कुछ 4-5 साल पहले इलॉन मस्क भारत भी आया था, इसने बोला था, आज मैं आपको उस आर्टिकल का, अगर मुझे मिल गया वो आर्टिकल, मैं उसका लिंक लगाऊंगा। इसने बोला था जी मेरी सब्सिडी हटा दो, मैं चाइना से गाड़ी लेके आऊंगा, और मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया। मोदी जी ने मना कर दिया। जो कांग्रेस वालों का इकोसिस्टम है, पंजाब में तब शायद चन्नी जी सीएम थे, और ममता दीदी और ये सब ट्वीट करने लगे, आप हमारे यहाँ हमारे यहाँ। तो मैंने उनको बोला, यार तुम कोई हिंदुस्तान से ऊपर हो क्या? तुम्हारे कोई अलग कस्टम ड्यूटी लगती है? तुम कोई अलग कंट्री हो क्या? तब भाई साहब मैंने न्यूज एक्स पे प्राइम टाइम पे डिबेट हुई थी, मैंने इसकी पूरा रिसर्च करके इसके क्या इरादे क्या है वो है, सो मैंने पूरा फाश कर दिया था। मैंने फिर संडे गार्डियन में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, सीसीपीज पॉलिटिकल न्यू एज सीसीपीज पॉलिटिकल पॉन्स। मैं उसका लिंक लगा दूंगा, मैं थंबनेल पे नहीं लगा था, सुमित ने कहा था, मैं मुझे आर्टिकल मिल जाएगा, मैं उसका लिंक लगा दूंगा आपको, आप देख लेना कि ये जो न्यू एज सीसीपी पॉन्स वाला मैंने आरोप लगाया था इसे, मैं कहा ये चाइना के कहने पे कर रहा है। चाइना यहाँ का जो हमारा सेकंड हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जिस सेक्टर में है, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है, रियल एस्टेट तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता, पर इंडस्ट्रियल में ऑटोमोबाइल है, और उस ऑटोमोबाइल सेक्टर को बर्बाद करने के लिए चाइना का प्यादा है, इज अ पॉन ऑफ सीसीपी। और इसका जो सारा प्लान क्या चल रहा था पीछे, बिल्कुल यही स्थिति थी। ये गेम तब ये भारत के साथ खेलना चाहता, आज यही गेम अगेन इसके पीछे चाइना के कहने पे ये अमेरिका के साथ खेला, क्योंकि इसकी जो तोते की जान है वो शी जिनपिंग के हाथ में। जैसे वो थोड़ा उसकी गर्दन घुमाता, तोता बोलने लगता है। ये आप देखिए, ये जो लास्ट टाइम भी हुआ था, तब मैंने इस पर पूरा आर्टिकल, धन्यवाद संडे गार्डियन का। आप जानते हैं संडे गार्डियन बड़ा ज्वलंत पब्लिकेशन, और वो बिल्कुल आर्टिकल निकाल देते, वो सोचते नहीं, और मेरा अच्छे संबंध है, तो हमने वो आर्टिकल निकाला था। मैंने ये आर्टिकल सर पीएमओ को, निर्मला जी को, जितने भी लोग हैं, मोदी जी को, और जितने भी तब लोग इंपॉर्टेंट थे, मैंने सबको टैग किया, बताया, मैंने कहा इसको देखिए, और प्रभु की ऐसी अनुकंपा है, ये मैं कर चुका हूँ, आई टेक प्राइड इन डूइंग दिस आर्टिकल। और ये जो मैंने ट्वीट किया, मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको अब भी मिलेगा, कोई जाकर देखना चाहिए, अब भी मिलेगा। मैं थंबनेल पे नहीं लगा रहा, सुमित ने कहा था ये आपको अब भी मिलेगा वहां पे। और उसके 8 या 10 दिन में भारत सरकार का एक विज्ञप्ति आई थी कि भाई इलॉन मस्क का प्रपोजल कैंसिल, और अगर यह कारखाना भी लगाना, पहले 1 बिलियन के स्पेयर तेरे को लेने पड़ेंगे, तब तक हम तुम्हें कारखाना नहीं लगाने पड़ेंगे। मैंने बिल्कुल खुल के बोला, मैं कहा ये सीसीपी की गेम है, इस आदमी की जान, इस आदमी की वैल्यूएशन, इस आदमी का जो भी पैसा वो सीसीपी का गुलाम है। इट्स अप टू सीसीपी, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और उस दिन जो हमने गोल्डन डोम के बारे में बोला, मैंने कहा ये भी सीसीपी का, आपको दोनों ऑप्शन दिए थे, मैं कहा भाई ये मेरा आई विल गो फॉर ऑप्शन ए बिकॉज सीसीपी इज ट्राइंग टू यूज इट। फिर मुझे लगा शायद इसकी कुछ बात हो गई है, कुछ ट्रेड ऑफ हुआ। मैंने जब इसका ट्रम्प के साथ पैचअप हो गया, मैंने कहा ये ट्रेडेड ऑफ द इंटरेस्ट विज़ चाइना। ट्रम्प का कहना है इसके जी चाइना में बिजनेस है, ये सारी चीजें थी, ये बिल्कुल थी। और अब ट्रम्प का कल देखिए शी जिनपिंग को फोन करना, ये 90 मिनट कॉल हुई, और चाइना ने जो भी एग्रीमेंट्स यूएस के साथ किए उन सबको ब्रेक कर दिया, उन सबको बर्बाद कर दिया, उन सबको कहने से मना कर दिया, और अमेरिका पे आरोप लगाया। अमेरिका के पास विकल्प ही रहा। अमेरिका ने कल 90 मिनट तक शी जिनपिंग से ट्रंप ने बात की, डायरेक्ट बात की, और उन्होंने कहा जी आप यहाँ, उन्होंने कहा आप भी यहाँ, तो खैर औपचारिकताएं होती, विजिट करिए, बट ये भी एक माना जाता। तो मैं तभी कह रहा था, पीगुरूज चैनल पे था, मैंने कहा कुछ पीछे हुआ है, इट हैज समथिंग टू डू विद इलॉन मस्क। अगर आप लोगों ने मुझे कल रात को देखा था, मैंने कहा जो भी हुआ इट हैज समथिंग टू डू विद इलॉन मस्क। इसीलिए ये ट्रम्प को अचानक शी से डायरेक्ट बात करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका में एक टेक रेवोल्यूशन, एक टेक रिवोल्ट ऑर्गेनाइज कर रहा चाइना, और ये बनेगा अमेरिका का मसाया, रिचेस्ट मैन ऑफ अमेरिका, रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड। ये मसाया बन के इसके थ्रू ये सारी सिलिकॉन वैली, सारे टेक को, बिग टेक को मोबिलाइज कराया जाएगा। वैसे भी बिग टेक इज अगेंस्ट नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट्स, उनको नेशनलिस्टिक सरकारें पसंद नहीं है। बिग टेक का एक अपना वर्चस्व, एक अपना उनका एक मतलब बोलबाला, और वो बोलबाला वो कभी छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप इसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये सब कहीं ना कहीं जाके अमेरिकन फंडिंग, नासा के फंडिंग, नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उस सब में चलते हैं। अब ये कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट तो बना रहा था नहीं। आप देखिए इसके पीछे ये भारत में आया था, ये फिर आया था गाड़ी बनाने, फिर भारत ने मना कर दिया, बोला भैया गाड़ी बनानी तो भारत में बनाएगी, चाइना की गाड़ी भारत नहीं आएगी। धन्यवाद है मोदी जी का, जिन्होंने अब की बार भी मना कर दिया, जबकि ये माना जाता था अब की बार ट्रंप से प्रेशर डलवाया जाएगा। अमेरिका में ये मिला था, इसने काफी पैंतरे चले थे। फिर इसने एक और बात की थी, कौन है यार, फिर इसने एक और बात की थी, कह रहा भाई अमेरिका में प्रेशर डलेगा ये हो। फिर एक और बात इसने की थी, बोला भाई कि आप मुझे स्टारलिंक्स की बीम यहाँ ऑन करने दो, उसके लिए भी हमने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, आपका अपलिंक इंडिया से होना चाहिए, इंडिया का रूल। अगर आर्मी अपलिंक करती है इंडिया से, तो आप इंडियन आर्मी से तो बड़े नहीं।
आप देखिए यहाँ अंडमान निकोबार में नॉर्थ ईस्ट में स्टारलिंक्स का इक्विपमेंट पाया गया आतंकवादियों के पास, और जब हमने टेस्ला को अप्रोच किया, बोला भैया ये इक्विपमेंट किसको बेचा, क्या बेचा है, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहा हमारी कॉर्पोरेट पॉलिसी हम नहीं देंगे। तो इनको लगता है इनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी जो है, इनका जो एक कॉर्पोरेट नीति भारत से बड़ी है, भारत इनसे छोटा है। ये अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी को सामने रख के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को दरकिनार करते। इसीलिए हमने बोला कि आपको अगर करना है तो भारत के रूल से करना पड़ेगा। भारत का रूल है कि जो भी भारत में सेटकॉम चलेगा उसका बेस बैंड यानी कि बेस हब हैज टू बी इन इंडिया, और उस पर वायरलेस प्लानिंग कमीशन का पूरा एक्सेस होता है। हम कुछ भी पता लगा सकते, कहाँ गया क्या गया, हमें डाटा नहीं पता लगता, हमें पता था किसका टर्मिनल है, कहाँ गया, क्या थ्रूपुट है, सब कुछ है। अब मैं आपको बताऊं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड कम्युनिकेशंस, जिसको ब्रीच करना इम्पॉसिबल होता है, और इस पे भी एनक्रिप्शन लगते हैं। जो हमारी आर्मी है, जो हमारी नेवी है, भारत का बना एनक्रिप्शन यूज करती है, और ये बेल जैसे लोग एक एनक्रिप्टर्स बनाते हैं जो दे आर लाइक बॉक्सेस। तो ये उस फॉर यू कैन नॉट हैक इनटू अ सैटेलाइट लिंक और अ सैटेलाइट स्ट्रीम। उसके अलावा भी एनक्रिप्शन लगते हैं, और यूएस वाले तो उससे भी बड़ा एनक्रिप्शन लगाते हैं। यूएस आर्मी वगैरह अपने प्रोप्राइटरी उनका फिफ्थ 142, और ये एनक्रिप्शन लगाती है कि उसमें भी डर होता है। मतलब अब अगर हमारी आर्मी या भारत की सेना सैटेलाइट लिंक्स पे एनक्रिप्शन लगाती है, बेल बनाता, बीएल बनाता, वो एनक्रिप्टर्स वो लगाती है, ताकि इसके अंदर भी हमें पता ना लगे, किसी को इसमें गलती से भी हैक ना कर पाए। हैक होके क्या लगता है, देखिए हैक होके क्या होता है, हैक होके ऐसा पता लगता है, मान लीजिए सडनली लद्दाख से लेके दिल्ली एकदम लिंक्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, बहुत ज्यादा चीजें आ गई, तो आपको पता लगता है कि दिल्ली और लद्दाख में अचानक कुछ हो गया, रात के 3 बजे एकदम लिंक फायर हो गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो दुश्मन को ये पता लगता है यार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चीज हो रही है, कुछ समथिंग हैज हैपेंड, या उन्होंने कुछ किया वो हो रहा है। तो ये जो एनक्रिप्शन है इसको भी मास्क करता है, तो आप अंदर क्या हो रहा हो तो पता लगेगा नहीं। इवन ट्रैफिक के जो पैटर्न्स हैं, जो हाई ट्रैफिक, लो ट्रैफिक, बैंडविड्थ कहाँ कितनी जा रही, उसको भी मास्क किया जाता है। इसे कहते हैं सिग्नल चार्टर। इवन सैटेलाइट का सिग्नल चार्टर भी मास्क होता है, इसके लिए एनक्रिप्शन होते हैं। और हमारे एक बार आपको याद होगा कुछ साल पहले एक लद्दाख में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो एक इंडियन एयरफोर्स का एक सैटेलाइट लिंक ही था जो हमको लद्दाख से जोड़े हुए था। तो हमारे लिए सेटकॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की हर मिलिट्री, कोई भी मिलिट्री हो, अब भी सेटकॉम्स पे डिपेंडेंट होती है, बिकॉज इट इज वायरलेस। तो अब इसका जो ये स्टारलिंक्स है, हमने बोला भाई जो हमारे रूल है, जो हमारे रेगुलेशन, उसके हिसाब से लगो। ये तब भी बोला नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और ये आपको याद होगा जब ये लास्ट टाइम आता है, इसने कहा कि भाई ये भारत नीड्स टेस्ला नॉट अदर वे। मैं अगर टेस्ला भारत में नहीं है तो भारत का ईवी का मार्केट कैसे डेवलप होगा। प्रभु की अनुकंपा, आज हमारा ईवी का मार्केट खूब डेवलप्ड है। हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, टाटा की बात करे, मारुति की बात करे, सबकी बात करे, सबने ईवी बना दी है। अब हर हमारी गाड़ी माइल्ड हाइब्रिड तो आज की डेट में भी है, फुल हाइब्रिड गाड़ियां भी बना ली, सबने बना ली। हमने बोला यार जब मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, मारुति, सबको यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा, सब यहाँ बना रहे, तो तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, तुम ये काहे को ये अपना एक प्रिविलेज स्टेटस ले। तो इसके दिमाग में हमेशा एक रहता है, अभी हाल फिलहाल भी टीवी पे डिबेट हुआ था इसी को लेके, इसके दिमाग में हमेशा एक रहता है को प्रिविलेज स्टेटस चाहिए। आप देखिए ये ट्रंप के अगेंस्ट पर्सनल चला गया, एप्सन आइलैंड की बात कर रहा, इंपीचमेंट की बात कर रहा, ट्रंप का बिल खत्म करो, इकोनॉमिक स्लेवरी है, ट्रंप ऐसा है, ट्रंप खतरा है यूएस के लिए, मतलब लगभग कह रहा हटा दो। और ये जो बाकी टेक वाले हैं ये सब इसको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हवा किस तरफ भागेगी, हवा का रुख कहाँ होगा। और ये जो जकरबर्ग जैसे लोग हैं, बिल गेट्स वाले लोग हैं, ये सब देख रहे हैं। अब इनका पॉलिटिकल अलाइनमेंट कहाँ होता है, इनकी चीजें कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अब ये जैसे अमेरिका को धमकी देना, जो ड्रैगन क्राफ्ट है मैं इसको डिसमेंटल कर रहा हूं, मैं हटा रहा हूं, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अगर कल को एक्सेस ही नहीं हुआ क्या होगा।